Farshid Jha, and I would like to talk you about trigonometry in mathematics because all students are hopeless in trigonometry. जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो सभी बच्चे हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही वीक होते हैं और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरीके से समझेंगे। और हमेशा मैंने देखा है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में सब कोई ज़्यादातर बच्चे वीक होते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं तुम्हें आज आपको जो है आसान से आसान भाषा में सिखाना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक तरीके से फुल फॉर्म बनाई गई है, आप लोग जानते भी होंगे जैसा कि, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री की मतलब क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ट्राई ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इसको मैंने 5 भागों में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझ सकें कि ट्रिग्नोमेट्री हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो ट्री है, ट्री का मतलब होता है 3 बार, ठीक है ना, 3 बार। गो का मतलब होता है जाना, नो का मतलब होता है नहीं, मी मीन्स मुझे, ट्राई मीन्स कोशिश, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, अब मैं आपको लिख भी देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 3 बार जाना नहीं मुझे कोशिश, ठीक है। ट्री मीन्स 3 बार, गो मीन्स जाना, नो मीन्स नहीं, मी मीन्स मुझे, कोशिश ट्राई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री हमसे कहता है मुझे 3 बार कोशिश किए बिना जाना नहीं। यानी कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, इसका मतलब आप उसको 3 बार नहीं कर रहे हैं, एक ही बार कर रहे हैं खाली, ठीक है। और आप कहने के तो आता ही नहीं, ससुरा हमको समझ में नहीं आता है और आप छोड़ कर चल देते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि हमें 3 बार करना है, ठीक है। मुझे 3 बार कोशिश करो, अगर नहीं आए तो बात की बात रही, पक्का आएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो आगे से अब जब भी ट्रिग्नोमेट्री करोगे आप, नहीं आएगा समझ में तो क्या करना है, 3 बार करना है। एक बार करेंगे नहीं आएगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा सा आएगा, तीसरी बार करेंगे पूरा हाई आएगा पक्का, ठीक है। करके देखना, अगर नहीं विश्वास होता है एक बार ज़रूर कोशिश करके देखना, ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम पढ़ते हैं राइट ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल, उसमें राइट ट्रायंगल होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या क्या होता है, देखो ये है हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें कि देखो ये लिखा है ABC, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका C है ये थीटा है, B जो है 90 डिग्री का राइट एंगल है और AB क्या है, थीटा है, ठीक है। अब जो है इसमें तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है, ठीक। अब जैसे भुजा है हमारा A से B, तो A से B वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं। और जो ये B से C है इसको हम बेस कहते हैं, आधार, ठीक है ना, B से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा ये है A से लेके C तक का, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। देखो, ठीक है, तो इसमें जो है ये वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, इस वाली भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इस वाले को कहते हैं बेस, इस वाले को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और हिंदी में इसको कहते हैं लंब, इसको आधार और इसको कर्ण, ठीक है। जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहता है कि जो भैया सबसे बड़ी भुजा है ना, कर्ण, उसका जो वर्ग होगा वो बाकी दोनों भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हमसे कि कर्ण का जो वर्ग करने पर वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लिया हमें ये कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है और हमसे कहता है कि ये निकालिए लंब कितना है, तो हम इसके फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं
यहाँ पे कर्ण का रख देंगे और यहाँ पे लंब का रख देंगे, और सॉरी आधार का रख देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लिया मैंने ये बताया हमें ये निकालना है लंब, तो हमने लंब को क्या करा, यहीं पे रहने दिया, बोले लंब तुम यहीं रहो, और बेस को हम उधर ले जाते हैं घुमाने के लिए, किसके पास, इसके पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। और अगर बी निकालना है हमको यानी आधार, तो भी ऐसे ही होगा, तब उसको पी को उठा के ले जाएंगे उधर। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये 3 सूत्र बना लेते हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि ये मैंने बताया था हाइपोटेनस, इसको हम क्या कहते हैं, एच से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, और पी से परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और बी से हमने बोले थे बेस, बेस मीन्स आधार। ठीक, ये है इनके नाम है। ठीक, अब देखो जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया, अब जो है जब एक्सरसाइज करते हैं हम तो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि थीटा का मान निकाले, साइन थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा का मान कितना होगा, है ना, टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, और कैसे निकालते हैं हम उसको। तो उसके लिए क्या है, सबसे आसान तरीका है एक याद करने का। ठीक है, ये जो हमारा ये लिखा है ना एच पी बी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, इसके यूज से ही हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखो हमने लिख दिया ये P, ठीक है, B, P, H, B। ठीक है, शायद आप लोगों ने कभी सुना भी होगा इसको पढ़ने का तरीका, अच्छा तरीका। ठीक है, किसी ने बताया होगा, हम आपको एक और। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया P/H, B/H और P/B। ठीक है, तो बच्चे इसको, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, और एक तरीका और है इसका, क्या है रियल तरीका, तो ये है कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा बिल्कुल पियेंगे, पिलाओगे तो ज़रूर पियेंगे, लेकिन ऐसा करना नहीं है, तुम लोगों को पिलाना नहीं है पापा को। ठीक है ना, अगर पीते हैं तो मना कर देना है, क्योंकि ये जानलेवा होता है। ठीक है, तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये तो हमें याद रखने का तरीका है कि हमें किस पैटर्न पे इसको लिखना है। ठीक है, पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पियोगे, एच से हाँ, एच से हाँ, बी से बेटा, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब जो ये है पहला वाला पापा और हाँ, P/H। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो P/H को हम कहते हैं साइन थीटा, B/H को कहते हैं कोस थीटा, P/B को कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, अब अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, इसका उल्टा करके लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया H/P। ठीक है, H/B और B/P, तो इसमें इनका नाम अलग हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो थीटाज होते हैं ये अलग अलग, साइन, कोस, टेन। अब ये आएगा कोट, टेन। ठीक है, और कोसेक, सेक, ये सब आता है। ठीक है, जैसे ये साइन वाले का उल्टा किया हमने, तो साइन का उल्टा को हम कहते हैं कोसेक थीटा, इसको कहते हैं सेक थीटा, क्योंकि ये किसका, कोस का उल्टा है। ठीक है, और P/B टेन का उल्टा जो होता है वो कहलाता है कोट थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इनका नाम कैसे याद रखना है कि कैसे, कौन सा चीज़ कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखो ये जो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस है, ये तो CBSE वालों के लिए ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। जो UP बोर्ड के हैं उनके लिए लंब, कर्ण, आधार होता है। ठीक है, तो उनके लिए ये होता है लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। ठीक है ना, क्योंकि हम परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, है ना, और बेस को क्या कहते हैं, आधार, और हाइपोटेनस को कर्ण। तो इसीलिए हमने P के जगह L, B के जगह A, H के जगह K लग दिया। तो ये क्या हो गया, लाल कक्का। ठीक है ना, लाल काका। ठीक है, रामू काका थे ना जैसे शोले पिक्चर में, तो उसकी जगह ये लाल काका आ गए, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे लाल की सहायता करेंगे पेपर में। ठीक है, तो सेम, बाकी चीज़ सेम ही है इसमें।
कुछ अलग नहीं है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ होती हैं हमारी, साइन 60 की, साइन 90 की, साइन 30 की, वो बच्चों पे याद नहीं होती क्योंकि काफ़ी बड़ा चार्ट होता है। अब वो चार्ट जो है सब बच्चों पे याद नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसको याद करने का भी एक तरीका है आसान, वो भी बताता हूँ मैं आपको। लेकिन उस वैल्यू को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कि हम साइन को और किसी तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक को लिख सकते हैं कि नहीं, कोट को लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो साइन जो होता है साइन थीटा, इसे हम 1 कोसेक थीटा भी लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो कोसेक थीटा होता है इसे हम 1 साइन थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, और कोस थीटा को लिखते हैं 1 सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा को लिखते हैं 1 कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और एक लिखते हैं 1 कोट थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोट थीटा को लिखते हैं 1 टेन थीटा और दूसरा लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबको लिखते हैं। अब देखो, जो मैं अभी आपको बता रहा था टेबल में दिक्कत होती है, वो टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। देखो, आसान तरीका ये है, हम सबसे पहले तो यहाँ पे थीटस की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर में लिख लेंगे क्या, जिया, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक। ठीक है ना, वो लिख देंगे। उसके बाद इधर टेबल बना के समझाते हैं कि किस तरीके से हम टेबल को याद करेंगे, पेपर में हम कैसे नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, तो मैं बना लेता हूँ उस टेबल को। देखो, तो मैंने टेबल बना ली है। इधर जैसे साइन में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि इस पहली लाइन में मैं कुछ थोड़ा समझाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने जगह छोड़ दी है, बाकी गैप नहीं किया है। और वैसे जब फेयर होगा तो आपको एक साथ ही लिखना है। ठीक है ना, तो ये एंगल लिख दिया मैंने 0, 30, 45, 60, 90 और इधर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है ना, तो अब इसको याद कैसे करना है हमें वो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे गिनती लिखनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसके ये अपॉन लगा के सबके अपॉन में 4 लिख देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब जब आप 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब किसी भी संख्या को से 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0। ठीक है, और साइन 30 का कैसे निकालेंगे, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 लिख दिया। इसमें देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 2 का रूट कुछ नहीं होता, तो ये √2 ही रहेगा, रूट में ही रहेगा, √2 हो गया। √3 का कुछ नहीं होता है, √3 को ऐसे ही लिख देंगे। 4 का 2 होता है तो 2 लिख दिया। 4 से 4 कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमने ये पहला रो जो है तैयार कर लिया अपना वैल्यू का, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इससे क्या हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0, साइन 30 की 1/√2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रो जो है अपनी तैयार कर ली। अब हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस हमें पहले क्या करते थे बच्चे, फर्स्ट रो याद करके निकाल लेते थे, लेकिन हमें फर्स्ट रो भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट रो हम खुद बना सकते हैं। ठीक है ना, हमें तरीका पता चल गया है। अब कोस क्या है, कोस को मैंने आपको बताया था कि कोस जो होता है B/H होता है ना, पीछे वाले पेज में बताया था आपको अभी मैंने कि कोस क्या होता है, B/, देखो लिखा है ना, कोस थीटा बराबर B/H होता है। ठीक है,
और ये भी ध्यान रखना है कि कोस 1/sec भी होता है, ठीक है। और सबका ये एक बार देख लो आप, ठीक है, नोट कर लो, वीडियो रोक के एक बार नोट कर लो इसको। अब आप जो है कोस b/h करके तो यहाँ निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमने साइन का ये रो लिख लिया। अब कोस वाले में यहाँ से इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। जो यहाँ है उसको यहाँ लिखो, जो यहाँ उसको यहाँ, जो यहाँ ये यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। तो ये हो गया कोस की वैल्यू तैयार हमारी, ठीक है। तो इससे हमारी सेकंड रो तैयार हो गई। अब हमें निकालना है tan का। तो tan में क्या करना है, tan का मैंने आपको बताया था। tan क्या होता है हमारा, tan होता है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। तो साइन की वैल्यू हमें पता चल गई है 0, कोस की भी पता चल गई है 1। तो हमें क्या करना है, साइन और कोस का डिवाइड करना है, साइन को कोस से डिवाइड करना है, साइन को कोस से डिवाइड करना है। तो यहीं पे डिवाइड करते जाएंगे। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर में, √3 बचेगा नीचे में, तो 1/√3 हो गया। इसमें पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3/1 आ गया, तो √3 हो गया। 0 से जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, tan की वैल्यू निकल गई। थर्ड रो भी हमारी हो। अब जो कोट वाली रो है, कोट वाली रो में क्या करेंगे, फिर इसका उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसको लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। ये हमारा कोट वाली लाइन भी पूरी हो गई, ठीक है। अब जो है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस होता है। सेक क्या होता है, 1/कोस होता है। तो देखो कोस की वैल्यू ये रही, 1/1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। और इसको 1/ के में लिखेंगे तो क्या आएगा, हमने लिखा 1/√3/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्या करना है, इसका उल्टा करना है, कोस वाले को उल्टा। ये देखो यहाँ पे कोस क्या है, उल्टा है ना, तो इसका उल्टा करते जाओ। तो यहाँ 1/√2 है तो √2 ऊपर, ये ऊपर ये नीचे, तो 2 आ गया। ये ऊपर वो नीचे, तो क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर चला जाएगा तो 0 ही रहेगा ये तो, क्योंकि 0 है। ये हो गया हमारा सेक वाला लाइन कंप्लीट, ठीक है। अब कोसेक वाले में क्या करना है, कोसेक वाले में इसका उल्टा लिख दो, बस हो जाएगा। 0, 2, √2, 2/√3, 1, बस। ये इस तरीके से हम क्या है, इस टेबल को आसानी से बनाकर पेपर में याद कर सकते हैं। और आगे के जो भी फॉर्मूले वगैरह बच्चे हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।